कुकिंग का तो मुझे बचपन से शौक था। मैं मामा के पास बैठ के देखती रहती थी। आटा तो मैं छोटी होती गूंदना सीख लिया था मैंने। मेरी सोच है कि मेरी बेटी एक ऐसे मकाम पे हो कि उसको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग ख्वाहिशमंद हों। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं फ़ेक है, लेकिन मुझे लाइव देख सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मैं यही मुझे शौक था कि मैं अपने माँ बाप का बेटा बन के दिखाऊँ। कि मैं कुछ बन सकूं, जैसे कि आर्मी में जा सकूं, और भी काफ़ी मेरे ख्वाब थे कि डॉक्टर बन जाऊं, ये कर लूं। काफ़ी होती है पहले पहले मुश्किल, पैसों का नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं 14 साला मीरब से, जो खुद तो छोटी सी हैं मगर इनके ख्वाब काफ़ी बड़े हैं। इन्होंने छोटी सी उम्र में अपनी ख़ानदान की जो है कफ़ालत का ज़िम्मा उठाया। इन्हीं से जानते हैं कि ये छोटी सी उम्र में मतलब ये आइडिया कैसे आया। ये उम्र होती है बच्चे खेलते हैं, इन चीज़ों में बच्चों की उम्र जो है गुजर जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीरब कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ, 14 साल मतलब काफ़ी छोटी एज होती है और आपने मतलब काफ़ी टाइम पहले से ये शुरू किया हुआ है, तो इस टाइम पे बच्चे खेलते हैं, तो आपने ये सब कैसे सोचा कि ये करना है? ये मेरा ख्वाब भी था, और मुझे ईदी साहब से मैं बहुत इम्प्रेस होती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, तो मेरे आइडियल थे वो। लेकिन इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो मैं ये भी कहती थी कि मैं बड़ी होकर ना गरीब लोगों की मदद किया करूँगी। लेकिन अल्लाह मियाँ ने मेरा छोटी उम्र से मेरा ख्वाब कंप्लीट करना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर इस पे ही ध्यान दिया। मैंने कहा मैं अपनी स्टडी पे भी ध्यान दूंगी और इंशाल्लाह ये भी साथ साथ रखूँगी। और मेरी स्कूल में फ्रेंड है, मतलब कि वो भी काफ़ी गरीब थी, कोरोना के दिनों में उनके भी काफ़ी बुरे हालात थे। तो वो मतलब कि उनके काफ़ी होते हैं ना, हमारे से भी ज़्यादा बुरे थे मेरे ख़्याल में उनके हालात, जिस तरह वो बताती थी मुझे। तो मैंने मामा का, मामा देखे दुनिया कैसे सड़कों पे निकली हुई है, क्यों ना हम सड़क से निकलने से अच्छा, किसी से मांगने से अच्छा हम घर पे अपना खुद का ही किचन खोल लेते हैं, कोई ढाबा नुमा कोई चीज़ खोल लेते हैं, जिससे हमारे घर का भी चलता रहे निज़ाम, और हम अपना भाई का भी इलाज करवाते रहें और अपना घर का भी सर्कट चलाते रहें। तो मेरे मामा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे मामू ने मुझे सपोर्ट किया, और मैंने ये किचन का काम शुरू किया और गरीब लोगों की मदद करना। अच्छा, मुझे बताओ, भाई कितने साल का और उसको मतलब क्या, उसको बीमारी क्या है? वो 12 साल का है, उसको दिमाग का मसला है। तो वो तकरीबन 3 साल पहले गिरा था, तो जिसकी वजह से उसका मसला बना है, सड़क पे गिरा था ना वो। तो अब उसका हम ट्रीटमेंट करवा लें, लेकिन उसका ऑपरेशन कहते हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो उसकी मैं मेडिसिन ही चला रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मेरा, मुझे ये बताओ, खाना किस तरह से मैनेज करती हो? आपको खाना बनाना आ गया है अब? कुकिंग का तो मुझे बचपन से शौक था। मैं मामा के पास बैठ के देखती रहती थी। आटा तो मैं छोटी होती गूंदना सीख लिया था मैंने। तो हाँ, बाकायदा जब मैंने ये शुरू किया, तो फिर मैंने मामा के साथ बैठ के करना शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है, रोटी बनानी भी आती है, ये सालन वगैरह भी बनाने आते हैं, अब मैं कर लेती हूँ। मतलब मामा के साथ फुल हेल्प आप कर रही हो? जी। सुबह कितने बजे स्टार्ट करते हो ये चीज़ें बनाना? सुबह तो हमारा 6 बजे स्टार्ट हो जाता है ये काम, और मम्मा फिर जब मैं स्कूल होती हूँ पीछे से मम्मा संभाल रही होती है, और जब मैं आती हूँ तो फिर मम्मा की हेल्प करवाती हूँ, और हमारा रात 10-11 बजे तक चलता है ये। स्कूल से आके थक नहीं जाती? हाँ नहीं, स्कूल से क्या, वहाँ खेलते नहीं ना, वहाँ बस अपनी स्टडी पे जितना उधर स्कूल में होता है कर लेती हूँ, बकाया रात में बैठ के कर लेती हूँ, बकाया मम्मा के साथ हेल्प करवाती हूँ। पढ़ाई में कैसी है मेरा? पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे पढ़ाई का भी बहुत शौक़ है कि मैं कुछ बन सकूँ, जैसे कि आर्मी में जा सकूँ, और भी काफ़ी मेरे ख्वाब थे कि डॉक्टर बन जाऊँ, ये कर लूँ। तो आर्मी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आर्मी में जाऊँ। और मीरब का ख्वाब है वो आर्मी में जाए? हाँ जी, आर्मी में जाऊँगी। मुझे बताओ, घर में मतलब क्या क्या बनता है? रोज़ डिफरेंट मेन्यू होते हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि कुछ फरमाइश पे बनवाते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो बना होता है वो ले लेते हैं या खा लेते हैं, वो लेके साथ चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चल रहा है। जब स्टार्ट किया था तो कोई मुश्किल आई थी? स्टार्ट करते हैं तो तब तो मुश्किल आती है, लोगों को बताना, लोगों को देना, फिर उनको कहना कि भाई ये बना है, तो काफ़ी होती है पहले पहले मुश्किल, पैसों का नहीं होना, और जब कस्टमर आना तो उनको जल्दी रोटी ना मिलना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ना कवर करती गई हूँ। अब लोग अप्रिशिएट करते हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे बताओ अब आगे के क्या प्लान्स हैं मीरब के? आगे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ट्रस्ट बनाना है इंशाल्लाह, और मैं इस ट्रस्ट को आगे से आगे लेके जाऊंगी, और गरीब लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम मैं बांट भी रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं ये चाह रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं उतनी गरीब लोगों की मदद करूँ, और अपना भी एक ईदी साहब की तरह दुनिया में नाम बनाऊँ, और वहाँ आर्मी में जाऊँ, और इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश है कि कुछ दिनों में मैं अपना ट्रस्ट बना लूँगी। देखना आपने स्टार्ट कर दिया जगह शगह के, मतलब कहाँ पे क्या क्या आपने करना है? जगह मैंने देख ली है, और उसका रेंट थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा मांग रहे हैं, और उसकी जौन सी वो होता है ना, एक कमीशन होती है, वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं उसका सबका ना, तो एडवांस वगैरह सारा। तो मैं बस वही कह रही थी कि अभी बातचीत ही उनके साथ चल रही है कि कुछ कम कर लें, या वो कह रहे हैं अगर आपने यहाँ पर ट्रस्ट खोलना है तो इतने वो बिल देना पड़ेगा, पानी का इतना बिल हुआ करेगा। तो अभी मैं बातचीत ही चल रही है, और इंशाल्लाह जिस तरह ही वो मेरा हो जाएगा और मैं अपना ट्रस्ट उधर शुरू कर लूँगी। मतलब कौन कौन है आपके साथ कि आप अकेली ये भी कर रही हैं? नहीं नहीं, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ सपोर्ट में है। मेरे मामू है जिनका मतलब कि वो भी साथ ही थे, तो उनका भी ये आइडिया कि हम ट्रस्ट बनाते हैं कि तुम भी एक अपना ख्वाब पूरा कर लोगी, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा भी घर का सर्कट चल सकेगा। तो मेरे मामू भी मेरे सपोर्ट में हैं। मेरी छोटी सी उम्र है, तो मतलब मामा पापा आपके काफ़ी प्राउड फील करते हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, था लेकिन वो फोत हो गए थे ना, तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो मैं यही, मुझे शौक़ था कि मैं अपने माँ बाप का बेटा बन के दिखाऊँ उन्हें। तो आज वो कहते हैं कि आप हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा हो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा मीरब घर का कैसा बच्चा, और अब मीरब माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ख्वाब है, पूरा भी उनको करिए, तो कैसा लगता है? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से ये किस्मत वाले माँ बाप होते हैं जिनको इस जैसी बेटियाँ मिलती हैं। ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया। इससे 3 छोटे बहन भाई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बेटा है। मुझे अपने बच्ची पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, और जो ये काम कर रही है उसमें मामू हैं इनके जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं हूँ, और ये सब की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ये काम कर रही है। सबको बहुत खुशी महसूस होती है, और जो खाना होता है वो मैं ख़ुद बनाती हूँ, फिर हम माँ बेटी बाहर जाके तकसीम करके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी बच्ची से। बड़ी होगी आप क्या चाहती हैं, मीरब को कहाँ पर देखना चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ, मेरी सोच है कि मेरी बेटी एक ऐसे मकाम पे हो कि उसको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग ख्वाहिशमंद हों कि हमें मीरब से मिलना है। जैसे कि कल यानी कि वो था अवार्ड शो, उसमें मेरी बेटी को कुछ लोगों ने इनवाइट किया है, इसका नाम सुन के ना, तो काम देख के उन्होंने कहा कि जी ये बच्ची को हम मिलना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। आने वाले दिनों में ये मेरी ख्वाहिश भी है, और अल्लाह पूरी भी करेगा कि मेरी बेटी एक ऐसे अच्छे मकाम पे खड़ी होगी जिस पे मुझे फ़ख्र होगा और मुझे खुशी भी होगी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा मीरब आपका बेटा है, मतलब काफ़ी लड़की होती है मतलब घर वाले बेटियों को उस तरह से रखते नहीं है, लेकिन मीरब ने ये साबित कर दिया है कि वो बेटा उसने बन के दिखाया आपको। हाँ, काफ़ी लोगों की सोच होती है कि बेटियों को तरजीह नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा बेटियों को ही तरजीह दी जाती है, जैसे कि मेरी अम्मी अब्बू वगैरह में भी, और मेरे में भी इंशाल्लाह। मुझे भी फ़ख्र होता है, क्योंकि पहले ये मेरा ख्वाब था कि मैं एक छोटा सा अदारा बनाऊं। मेरा तो पूरा नहीं हो सका, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने पूरा किया है, और मैं अपनी बेटी के साथ। बिल्कुल, मीरब लोगों को क्या कहना चाहोगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़की को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि लड़के ही सब कुछ करें, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। लड़कियों को अगर आप लोग माँ बाप कहे ना कि ये करेंगी, और अगर उन पे फ़ख्र महसूस करेंगे, अगर उन पे यकीन रखेंगे, तो लड़कियाँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखा सकती हैं। अच्छा, एंड पे मुझे ये बता दो, जो साहिब हैसियत लोग हैं या कुछ आपसे करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, तो उनको क्या कहना चाहोगी, और वो किस तरह से आपकी जो है हेल्प कर सकते हैं? वो हम मतलब कि मेरे मोबाइल के ज़रिए मेरे से रब्ता करके, या हमारा किचन आके मुझे लाइव देख सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं फ़ेक है, लेकिन मुझे लाइव देख सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, तो उस तरह हेल्प कर लें, या हमारे मोबाइल के थ्रू देख लें। तो हेल्प तो करनी हो तो काफ़ी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना पाकिस्तान में अमीर बहुत है लेकिन दिल के गरीब है, इसी तरह। अभी तक किसी ने हेल्प की है? हेल्प तो की है लोगों ने, मतलब कि पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं उन्होंने, मतलब कि अल्लाह मियां जितनी तौफीक जिससे दी है उसने तो करनी है, तो उसने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमारी की है। जी, ये थी मेरे साथ मीरब।
उम्र में तो ये काफ़ी छोटी है, लेकिन इसके ख्वाब जो है वो काफ़ी बड़े हैं और हमारी यही दुआ है कि आपके जो ख्वाब हैं मतलब पूरे हों। ये गरीबों के लिए काफ़ी ज़्यादा भी मतलब 14 साल इनकी उम्र है और इन्होंने अभी से ट्रस्ट बनाना मतलब सोचा शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह इनका ख्वाब जो है वो पूरा भी होगा। हम इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, इन पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर इनकी हेल्प आप करना चाहें तो वो भी इनसे रब्ता करके कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।